Students, welcome back to my YouTube channel. This is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. Hopefully you all would be good. तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा टेंस में फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, पास्ट क्या होते हैं एंड फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर हम किसी से अपनी डेली रूटीन, प्रेजेंट की डेली रूटीन अगर हम बताना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नीड होगी। अगर हम रिपीटेड एक्शन को बताना चाहते हैं तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नीड होगी। अगर हम अपनी हैबिट बताना चाहते हैं या फिर प्रिंसिपल बताना चाहते हैं या फिर डेली एक्ट बताना चाहते हैं या फिर हम अपनी परमानेंट एक्टिविटीज़ को बताना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नीड होगी और हम तभी इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हमें किसी से प्रेजेंट में कोई बातें करनी है, कुछ बताना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे लिए मस्ट है। और पास्ट में बात करनी है तो पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज द फर्स्ट टेंस, जो हमारा फर्स्ट टेंस है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स देंगे, ऐसी टिप्स देंगे जो आपको हमेशा काम आएगी, इसलिए वीडियो में इन तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, टेंस मीन्स काल, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हुआ, मीन्स हुआ अनिश्चित वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, टेंस मीन्स काल, सिंपल मीन्स सामान्य। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले, बोथ मीन सेम, दोनों का मतलब सेम है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं, कब कब करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आए और वाक्य से कार्य के नियमित रूप से होने का बोध हो, वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कहाँ? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आए और वाक्य से कार्य के नियमित रूप से होने का बोध हो, वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज है वो बहुत ब्रॉड है। 6 और 7 ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 2 सेशन में स्टडी करेंगे। आज हम जो कर रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेशन नंबर 1 है और इसके बाद जो हम कल स्टडी करेंगे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेशन नंबर 2 होगा। तो सेशन नंबर 1 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रो देखेंगे या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पर यूज होता है, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब इसमें होती हैं, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, इन सब चीज़ों को हम आज वीडियो सेशन नंबर 1 में देखेंगे। और जो सेशन नंबर 2 होगा उसमें हम सारी कंडीशन देखेंगे, सारे ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जो होंगे उनकी एंडिंग ता है, ती है, ते हैं से होगी। एज ती है, ती है, ती हो, ते है। सभी सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे कि सभी सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं सभी की एंडिंग ता है, ती है, ते है, ती है, ते है। इनकी जो एंडिंग हो रही है वो ता है, ती है, ते है से हो रही है। तो ये सभी सेंटेंसेस किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस के हैं। हमें कैसे पता चले? यूज के थ्रू हमें ये पता चला कि ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। एज मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, वह प्रतिदिन स्नान करती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, वह झूठ बोलती है, माता जी प्रतिदिन पूजा करती हैं, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। ये सभी सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि सभी सेंटेंसेस की एंडिंग ता है, ती है, ते है से हो रही है। अब बात आती है इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, कि इन्हें इंग्लिश में हम कैसे करें और कैसे हम बोलें। तो इंग्लिश में हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की नीड होती है। हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड मेन इंट्रोगेटिव। होगा वैसा ही स्ट्रक्चर हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सेंटेंस हमारा मेन इंट्रोगेटिव तो मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, एज वह आती है, मैं जाता हूँ, पिताजी खाना बनाते हैं, माताजी चाय बनाती हैं, वह वहाँ जाती है, मैं उससे बात करती हूँ, तो स्ट्रक्चर क्या लगेगा ऐसी कंडीशन में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। कब फर्स्ट फॉर्म होगा, कब फिफ्थ फॉर्म होगा? ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का होगा तो फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल का होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग he, she, it and singular subject does, I, we, you, they and plural subject do plus not first form of verb plus object। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, क्या आप उसे मारते हैं, क्या आप उसे समझाते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट डज, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट डू प्लस सब्जेक्ट। नॉट फॉर निगेटिव, नॉट फॉर निगेटिव का मतलब है अगर हमारा सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है तो वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। एज क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है, क्या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और नहीं आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना होगा। और वहीं ये सेंटेंस है, क्या तुम उसका पता जानती हो, यहाँ पर नॉट नहीं आया है तो नॉट को छोड़कर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मेन इंट्रोगेटिव, फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट डज, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट डू प्लस सब्जेक्ट। नॉट फॉर निगेटिव, सेम एज फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, वैसे ही सेम होगा जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हुआ। क्या कि मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। अगर मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा तो वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब पर आ जाएंगे, इसको हम नॉट को छोड़ देंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू और डज प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव इज क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। He, she, it and singular subject fifth form of verb, I, we, you, they and plural subject first form of verb, he, she, it and singular subject negative first type interrogative and main interrogative sentence does, I, we, you, they and plural subject do, he, she, it singular subject fifth form and does, I, we, you, they and plural subject first form of verb and do। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यही हमारी मेन वर्ब होती है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है, डू और डज, और जैसे ही डू डज यूज होता है वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। मीन्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का काम हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस से ही समाप्त हो जाता है।
लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट, वह प्रतिदिन बच्चों को समझाती है। अफर्मेटिव फर्स्ट सब्जेक्ट समझाती है मीन्स सी प्लस फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ही सीट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट इज सी दैट सो फिफ्थ फॉर्म समझाती। ऑब्जेक्ट बच्चों को सी कन्विंसेस दी चिल्ड्रन प्रतिदिन डेली। नेक्स्ट इज तुम पतंग उड़ाते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट सब्जेक्ट तुम मीन्स यू प्लस फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म दैट सो उड़ाना फ्लाई पतंग फ्लाई दी काइट। नेक्स्ट इज माता जी चाय नहीं पीती हैं। निगेटिव सेंटेंस देन फर्स्ट सब्जेक्ट इज मदर प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मदर मीन्स सिंगुलर दैट सो डज नॉट मदर डज नॉट। फर्स्ट फॉर्म पीना और लेना टेक टी मदर डज नॉट टेक टी और वी कैन से मदर डजेंट टेक टी। वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं। निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट सब्जेक्ट दे प्लस डू और डज नॉट दे इज प्लूरल दैट सो वी विल यूज डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म पूरा करना कंप्लीट। अपना काम अपना अपनी अपने के लिए हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है और उसी का पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है दे तो दे का क्या हो जाएगा डियर वर्क। वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं दे डू नॉट कंप्लीट दियर वर्क। क्या तुम उसका पता जानती हो। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव फर्स्ट डू और डज देन डू यू नॉट फॉर नेगेटिव नहीं है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जानना नो उसका पता डू यू नो हिज एड्रेस। क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाती है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव डज सी नॉट टीच यू। फर्स्ट डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग डज प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव आया है इसलिए नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना टीच ऑब्जेक्ट तुम्हें यू। पिताजी प्रतिदिन कहानी किसे सुनाते हैं किसे देन whom does father tell a story प्रतिदिन डेली। नेक्स्ट इज हम वहां क्यों नहीं जाते हैं। मेन इंट्रोगेटिव क्यों वाई डू वी नॉट गो देयर। दिस इज प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। हमें अपनी तरफ से कुछ भी यूज नहीं करना होता है जो हमें स्ट्रक्चर बोलता है हम वही करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेशन नंबर 1 है। एज वह खाना बनाती है सी कुक्स दी फूड। बारिश होती है इट रेन्स। वह मुझसे बात नहीं करती है सी डज नॉट टॉक टू मी। मैं पूजा नहीं करती हूँ आई डू नॉट वर्शिप। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है ही गोज टू स्कूल डेली। चपरासी प्रार्थना की घंटी नहीं बजाता है द प्यून डज नॉट रिंग द प्रेयर बेल। डू नॉट और डज नॉट को हम शॉर्ट में एब्रिविएशन फॉर्म में क्या बोलते हैं डू नॉट को डोंट बोलते हैं और डज नॉट को हम डजंट बोलते हैं। जैसे जहां पर यहाँ पर हमने लिखा है डू नॉट तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दे डोंट कंप्लीट दियर वर्क। वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं दे डू नॉट कंप्लीट दियर वर्क हम ये बोलें या फिर दे डोंट कंप्लीट दियर वर्क हम ये बोलें। अब
यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यहाँ पर डज आया है और यहाँ पर नॉट आया है। पहले डू डज आता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। और हमने आपको बताया है कि डज नॉट को शॉर्ट में हम डजेंट लिख सकते हैं। अब अगर आप इन दोनों को साथ में लिखना चाहते हो, डज नॉट को डजेंट, तो अब आप सोच रहे होंगे हम कहाँ लिखें, यहाँ पर लिखें या फिर यहाँ पर लिखें। तो अगर हमारा सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव है या मेन इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो हम साथ में अगर हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हम एब्रिविएशन फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो हमें स्टार्टिंग में ही यूज करना पड़ेगा। यानी इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, डजंट सी टीच यू। ये सेंटेंस हो सकता है स्टार्टिंग में ही यूज होगा। अब आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी कि डजंट सी टीच यू है, डजंट डज प्लस नॉट है, ये डज सी नॉट है, फिर साथ में लिख दिया तो डजंट सी हो गया। अब डजंट सी को यहाँ पर हम अगर अलग कर दें, डज नॉट सी टीच यू, हम ये कर दें, यानी इस डज नॉट को हम यहीं पर अलग अलग लिख दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम स्टार्टिंग में उसे अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा एब्रिविएशन फॉर्म ही आएगा, मीन्स हम ये नहीं कर सकते हैं। भले डजेंट का मतलब डज नॉट ही होता है, अगर हमें स्टार्टिंग में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सेम कंडीशन वही मेन इंट्रोगेटिव में होगी। ये वाई डू वी नॉट गो देयर, तो हो जाएगा वाई डोंट वी, वाई डोंट वी। अब ये सेंटेंस आगे हो जाएगा। तो ऐसे डोंट और डजंट का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है या फिर आपने फर्स्ट टाइम देखा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं टेंस को आप, तो वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई डाउट्स है, किसी भी प्रकार की आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो प्रोसीड करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेशन 1 है ये, और इस सेशन 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे सिंपल बनते हैं, वह जाती है, मैं पढ़ता हूँ, वह पूजा करती है, किसान खेत जोतते हैं, बारिश होती है, इन सभी सेंटेंसेस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस से जो चल रहा है पर मैं डाल दूंगी। आप ग्रुप में ऐड होइएगा और चैनल से जुड़िएगा, और वहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करिएगा। वहाँ पर आपको रिटर्न सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टू ऑल, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।